आज सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव गुड्डू ने प्रदेश में सपा की सरकार बनाने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच इकाई समीक्षा बैठक संपन्न की। इस बैठक का आयोजन प्रमोद यादव और विशाल यादव के द्वारा किया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष युवजन समाजवादी पार्टी देवेंद्र यादव ने कहा, आने वाले 2022 के चुनाव में सुल्तानपुर की 500 विधानसभा सीटों से वह सपा का परचम लहराएंगे और अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत के साथ पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और अपने वक्तव्य में उन्होंने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में योगी मोदी सरकार को करारा जवाब देंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी, वरिष्ठ सपा नेता सीताराम यादव, सुरेंद्र निषाद के साथ साथ कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य और सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। समय इंडिया 24 के लिए सुल्तानपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। कादीपुर विधानसभा में युवजन सभा की इकाइयों की समीक्षा बैठक थी। कादीपुर के प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व और जिम्मेदारी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रहा हूं और उसी जिम्मेदारी के तहत आज यहाँ पे युवजन सभा की समीक्षा की बैठक युवजन सभा के अध्यक्ष महोदय ने। आगे की आपकी रणनीति क्या है? आगे की हमारी रणनीति है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रावण रूपी सरकार जो जुल्म और जाति कर रही है, हिंदुस्तान के अन्नदाताओं पे, किसानों पे जिस तरह से गोलियां चलाई गई, उनको लाठीचार्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई, बहुत से किसान शहीद हो गए, बहुत से किसान नौजवान साथियों को फर्जी मुकदमे के अंदर जेल में लगाकर 10 बाई 10 के कमरे के अंदर रखा गया है। और जो हमारे पत्रकार साथी सही बात कहने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकार साथियों को भी फर्जी मुकदमे में लगाकर जेल के अंदर 10 बाई कमरे के अंदर डाल दिया जा रहा है। हमारी रणनीति है कि हम लोग इन नौजवानों के नेतृत्व में, किसानों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे और जेल में जितने निर्दोष लोग हैं उन लोगों को उनके घर और परिवार तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप पत्रकार बंधु ये जान ही रहे हैं कि देश और प्रदेश में किस तरह की भ्रष्टाचारी और आताताई सरकार आ गई है, जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बता रही है। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि कम से कम किसान, उस किसान के साथ तो इंसाफी कर दो जो तुमको, तुम्हारे बच्चों को अन्न देता है, जो तुम्हें खाकर बोलने के लायक बनाता है, चलने के लायक बनाता है। जब ये किसान की बात आई, जब ये किसानों को ऊपर लाठीचार्ज किए, ये किसानों को दौड़ा कर मारे, सड़कों पर कील लगाने का काम किया, कटीले तारों को लगाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर यही काम आप पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे करते तो हम लोग भी आपकी तारीफ करते। लेकिन आप तो उन पूर्वजों के वंशज हो जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, जिन्होंने अंग्रेजों की झूठे गिलास में मदिरा पी। और आप इतने उसमें घमंड में, गुरूर में चूर हैं कि आपको लगता है कि हम ऐसे ही किसानों के साथ उत्पीड़न करते रहेंगे, नौजवानों, छात्रों, शोषितों, पीड़ितों के साथ उत्पीड़न करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान की जनता तो हमारे कहने में है, हम जो बोलेंगे वो कहेगी। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवाद के भविष्य हैं, जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं, उन्होंने अभी ये निर्देश दिया है कि आप जाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनवित गिरी जी ने, हमारे नेता अनीस राजा जी ने कहा कि संगठन की दुरुस्ती कीजिए। लेकिन पत्रकार बंधुओं, ये संदेश पहुंचा दीजिएगा आप अपने माध्यम से भाजपा की रावण रूपी सरकार को कि इस गुमान में न रहे, जिस दिन संगठन चुस्त दुरुस्त हो गया उस दिन कलेक्ट्रेट में आंदोलन का काम करेंगे। डीएम, एसपी, एसडीएम सबके कार्यालयों पर ताला लगाने का काम समाजवादी युवजन सभा करेगी और समाजवादी युवजन सभा सड़क से संसद तक लड़ने का काम किसानों, नौजवानों, छात्रों का करेगी और 22 के चुनाव में अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी क्या करेगी?
पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी हमारे सिंबल से या उससे कोई तो लड़ता नहीं है चुनाव। और जो भी पार्टी का वर्कर, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो व्यक्तिगत चुनाव होता है, वो अपने तरीके से लड़ेगा। हम लोगों से जहां सहयोग मांगेगा वो सहयोग हम आदरणीय उपाध्यक्ष जी, प्रभारी जी, विधायक जी, अध्यक्ष जी, समस्त जिला इकाई हम वो मदद करने को तैयार हैं। लेकिन ये चुनाव व्यक्तिगत होता है, इसमें पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। थैंक यू।